अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़िज़िक्स से, ठीक है। फ़िज़िक्स की गाज़ीज़ लॉ की हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आज हम उसको पढ़ेंगे। हमने इससे पहले गाज़ीज़ लॉ को देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो इनक्लोज्ड आ सरफेस होते हैं। फिर हमने उन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने उसका फाइंड किया, ठीक है। उसका सब को सम करके उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि टोटल हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास आज भी हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास फील्ड होगी, वो किसके अंदर फील्ड होगी, इनसाइड आ होलो चार्ज स्फेयर, यानी कि हमारे पास जो भी स्फेयर होगा वो होलो होगा और उसके अंदर हमने देखना है कि इंटेंसिटी क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। जैसा कि इंटेंसिटी से मुराद हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब हमारे पास यहाँ दो चीज़ों का जिक्र आता है। एक हमारे पास आता है होलो स्फेयर, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास सॉलिड स्फेयर। अब यहाँ हमारे पास आ गया होलो स्फेयर। अब हमारे पास दो सॉलिड स्फेयर आ गए, एक हमारे पास आता है सॉलिड स्फेयर और एक हमारे पास आता है होलो स्फेयर। हमने देखना है कि दोनों स्फेयर में डिफरेंस क्या है। एक हमने पढ़ा था सॉलिड स्फेयर और दूसरा हमने पढ़ा था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होलो स्फेयर। अब हमारे पास सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर में क्या डिफरेंस है। हमारे पास सॉलिड स्फेयर जो होता है ऐसा स्फेयर जो 3D हो लेकिन अंदर से खाली ना हो, ठीक है। जैसे हम एप्पल को ले लें, ऑरेंज को ले लें, क्या हमारे पास ये अंदर से खाली नहीं होते। और हमारे पास होलो स्फेयर कौन सा स्फेयर होगा जो अंदर से खाली होगा। जैसे हमारा एग्जांपल ले लें बालून, हमारे पास बालून क्या है कि होलो स्फेयर है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। सपोज हमारे पास एक होलो स्फेयर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे चार्जेस। उसके ऊपर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे चार्जेस। अब इसकी हमने क्या करना है, इन चार्जेस के अंदर, ये चार्जेस के बदौलत हमने इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाया गया है बोर्ड के ऊपर, ये जो हमारे पास स्फेयर है ये होलो स्फेयर है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास चार्जेस नहीं है। लेकिन जो हमने गाज़ीज़ लॉ पढ़ा था उसके अंदर था हमारे पास चार्जेस, हमने उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की हुई थी। अब हमारे पास हमने यहाँ पे कंसीडर करना है, हमारे पास कंसीडर करते हैं आ होलो स्फेयर is upper side distributed uniform charges। अब हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ हमारे पास एक गाउसियन सरफेस भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सपोज कर लेते हैं गाउसियन सरफेस, जो हमारे पास ये हमारे पास आ गया एक गाउसियन सरफेस। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो r प्राइम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमारे पास कहलाएगा r। अब हमारे पास एक रेडियस आ गया गाउसियन सरफेस का, जो हमारे पास रेडियस आया वो हमारे पास r प्राइम आया, और हमारे पास जो टोटल सरफेस आया वो हमारे पास उसका रेडियस r आ गया। हम इसमें से कह सकते हैं r प्राइम छोटा है r से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, हम अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ 1/ε0 Q। लेकिन ये जो हमारे पास चार्ज था ये था हमारे पास इनक्लोज्ड आ सरफेस, इनक्लोज्ड आ सरफेस। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास होलो चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या है, ये जो चार्ज आया था ये था हमारे पास इनक्लोज्ड आ सरफेस, लेकिन
हमने जो आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो तो हमारे पास है हॉलो चार्ज, यानी कि हमारे पास इसके अंदर चार्जेस नहीं है। अब यह मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ। हमारे पास एक सरफेस है, इसमें सपोज करें हमारे पास चार्जेस ये है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गाजिस लॉ के अंदर तो पढ़ा था कि चार्जेस अंदर था और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी और हम इसका फ्लक्स फाइंड कर लेते थे, ठीक है, किसी सर्टेन एरिया में से इसका फ्लक्स फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब ये बात नहीं है, अब हमारे पास चार्ज इसके अंदर नहीं है, चार्ज अब बाहर है, यानी कि स्फेयर के बाहर। अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें से पास होगी, यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं -1 का, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, आउट होगी, और इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसको नाम देते हैं +1 का। अब आंसर क्या आएगा, -1 +1 प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो हॉलो चार्ज है इसकी फील्ड इसके अंदर पास होगी लेकिन दूसरी साइड से तो लीव कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। इसके अंदर इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। अब ये हमारे पास मतलब चार्ज इसके अंदर क्या हुआ, 0। अब ये हमारे पास इसका मतलब अगर ये चार्ज 0 है तो ये आप मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमने क्या पढ़ा था, हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था E.A। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास फ्लक्स क्या है और वेक्टर एरिया क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो फ्लक्स है हमने वो तो पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है E.A, इन दोनों में से कौन सी चीज़ 0 होगी और कौन सी चीज़ नहीं होगी। अब हमारे पास जैसा कि हमने ये चीज़ देखी थी कि इसके अंदर ये पास होगा चार्जेस की, ये एरिया हमारे पास किसी ना किसी स्फीयर का एरिया तो लाजमी होगा, लेकिन एरिया होगा लेकिन इसका मतलब हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी लेकिन इसका कोई ना कोई एरिया तो होगा, लेकिन एरिया होगा तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, एरिया डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी तो क्या थी हमारे पास, 0। अब इंटेंसिटी 0 तो हमारे पास इसके अंदर इंटेंसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इसका बेसिक रिलेशन। अब हमने क्या चीज़ देखी, हमने इंटेंसिटी को देखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती। अब अगर हम देखा जाए तो हम अगर एक माइक्रो ओवन लें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो अंदरली सरफेस होती है वो मेटल बॉक्स की बनी होती है, जो अंदरली सरफेस होती है हमारे पास मेटल बॉक्स की बनी होती है, ठीक है। अंदर जो हमारे पास मेटल बॉक्स होता है वो अगर हम अपने माइक्रो ओवन को चेक करें तो मेटल से वो बॉक्स बना होता है। अगर एक मोबाइल उसके अंदर रख दें, एक अपने पास रख के अगर उस मोबाइल पे कॉल करें, अगर आपका ओवन ठीक होगा तो उसके अंदर कॉल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। वो किस वजह से होती है, ये उस माइक्रो ओवन को गाजिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के तहत पढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब मेटल बॉक्स हमारे पास, एक हमारे पास और केबल वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ केबल वायर होती हैं, इसकी भी हमारे पास कोडिंग जो होती है वो मेटल बॉक्स से बनाई जाती है ताकि इसमें से कोई ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर ना करे और जिसकी वजह से आपको जो लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी के ऊपर स्क्रीन वाज़िया नज़र आए और तस्वीर वाज़िया नज़र आए, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास टीवी के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, ये हमारे पास जो टीवी का मैकेनिज़्म होता है ये ऐसे 2 मेटल प्लेट्स के अंदर बना होता है,
ठीक है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो ऊपर इसके मेटल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पास क्या इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। वो प्लेट्स होती हैं मेटल की। अब और इसके अंदर हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। जब इसके ऊपर वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, हमारे पास टीवी के ऊपर भी आपको पिक्चर साफ़ नज़र आएगी और कंप्यूटर के ऊपर भी आपको पिक्चर साफ़ नज़र आएगी।